हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। इससे रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग को पढ़ेंगे कि जितना भी कंप्लीट द रिएक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन। सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे बहुत सारा व्हाट हैपेंड व्हेन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन, तो उसके बारे में देखेंगे किस तरह क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन आता है। थर्ड में देखेंगे हम लोग जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, गिव रीजन, ठीक है, थर्ड में देखेंगे हम लोग गिव रीजन। और फोर्थ में देखेंगे हम लोग इसका मैकेनिज्म। तो हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग कंप्लीट द रिएक्शन देखेंगे, फिर व्हाट हैपेंड व्हेन, फिर गिव रीजन, देन फोर्थ में हम लोग लास्ट में मैकेनिज्म देखेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, मतलब हेलोजिनेशन एक ही बार करना है इसलिए मोनो हेलो प्रोडक्ट बोला है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, पहला वाला क्या दिया हुआ है, ये इसके साथ OH है, इसको रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ, SOCl2। अब देखो SOCl2 को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, S डबल बॉन्ड O, इधर एक Cl इधर एक Cl। तो इससे देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये इसके साथ HCl निकाल दो, इसके साथ क्या निकल जाएगा, ये SO2। तो बचा कौन, देखो ये वाला, तो ये साइक्लो, ठीक है, उसके साथ कौन आ जाएगा, ये Cl प्लस यहाँ से क्या निकला, ये SO2 प्लस यहाँ से क्या निकला, HCl। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो ये बन गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसको बेस्ट मेथड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेस्ट मेथड, क्योंकि ये जो SO2 है और HCl ये क्या हो जाता है, वेपराइज होता है, तो हम लोग को प्योर फॉर्म मिलता है। ये क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसलिए बेस्ट मेथड भी बोला जाता है। सेकंड में क्या बोला, देखो सेकंड दिया हुआ है, एक बेंजीन देंगे, उसके साथ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिया हुआ HBr। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो कभी भी अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो याद रखना एंटी मार्कोनिकॉव यूज होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। देखो एंटी मार्कोनिकॉव रूल किसको बोला जाता है, याद रखना एक मोर हाइड्रोजन होगा और दूसरा होता है लेस हाइड्रोजन। किसमें देखेंगे हम लोग, लेस हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन। ये जो डबल बॉन्ड, देखो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसके बीच हम लोग देखना है, ठीक है, इसमें नहीं देखना है। तो याद रखना डबल बॉन्ड में यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, दो हाइड्रोजन है। तो याद रखना लेस हाइड्रोजन के पास हम लोग H को भेजेंगे और मोर हाइड्रोजन के पास हम लोग Br को भेजेंगे। ये जो H और Br दिख रहा है इसको भेजना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटने के बाद देखो पहले जो था उसी तरह से हम बना दे रहे हैं, ये था, उसके साथ कौन है, CH2, उसके साथ CH। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो क्या बोले हम, लेस हाइड्रोजन के पास कौन भेजेंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH2। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड दो था, एक टूट गया, बचा एक, और यहाँ पे CH2 था, वहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। क्वेश्चन दिया, क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला वाला में क्या दिया हुआ है, CH3, उसके बाद Cl प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, KCN के साथ। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, KCl। तो बचा क्या यहाँ से, CH3CN प्लस क्या निकल गया, KCl। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ग्रुप कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, CH3Cl, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये एनहाइड्रस AlCl3। देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को बोला जाता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट। अब एल्काइल हैलाइड है या एल्काइल क्लोराइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। अगर एसाइल क्लोराइड रहता तो एसाइलेशन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, याद रखना जो
Cl है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसके हिसाब से ऑर्थो कौन होगा? उसके बगल वाला ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग, ये हो गया ऑर्थो, ये जो हो गया इसके बगल वाला, इसको हम लोग मेटा बोला जाता है और इसको पैरा। तो याद रखना, ये Cl जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मतलब या तो कोई ग्रुप जाएगा तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे? देखो, या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, किसी एक से, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिए। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो यहाँ से ऐसा करके निकाल दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये CH3 जुड़ जाएगा। देखो ये दिया हुआ है बेंजीन, बेंजीन के साथ Cl है और Cl यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, प्लस अब देखो, और कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा? पैरा पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से भी एक, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Cl तो रहेगा और एक यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये हो गया। और क्या निकला यहाँ से? देखो H और यहाँ से Cl, HCl निकला। तो हमेशा याद रखना, जो ये बनता है पैरा वाला, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला वाला किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? PCl5 के साथ। तो ये दिया हुआ है, उसके साथ क्या दिया हुआ? CH2 और OH। रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं, P कितना Cl है? 5 है, 1 2 3 4 और एक नीचे 5। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकालो H और यहाँ से Cl, और यहाँ से पूरा एक ग्रुप को निकालो। देखो यहाँ से क्या निकला? ये साइक्लो ग्रुप निकला। साइक्लो के साथ कौन है? साइक्लो के साथ CH2 भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। उसके साथ कौन आ गया? ये वाला Cl। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? Cl प्लस। यहाँ से देखो क्या निकला? यहाँ से HCl निकला, तो HCl प्लस। यहाँ से देखो क्या निकला? P और यहाँ से O। तो हम लोग लिख सकते हैं PO। उसके बाद Cl कितना? 1 2 3। तो हम लोग लिख सकते हैं POCl3। तो ये आ जाएगा, ये पहला रिएक्शन का। सेकंड का क्या बोला? देखो ये सेम है, ये HBr, मतलब मार्कोनिकोव रूल यूज होगा। मार्कोनिकोव क्या बताता है? लेस हाइड्रोजन और एक होता है मोर हाइड्रोजन। तो याद रखना, मार्कोनिकोव बताता है लेस हाइड्रोजन के पास हेलोजन ग्रुप जाएगा। ठीक है, और मोर हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो हेलोजन में कौन सा है? यहाँ पे ये Br है, तो हम लोग किसको लिखेंगे? इसको Br देंगे और इसको हाइड्रोजन देंगे। तो देखो किसके भी देखना है? ये दोनों जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है उसके भी देखना है। तो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसकी जगह बॉन्ड तोड़ के, ये दिया हुआ है बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या दिया हुआ है? CH2। उसके बाद यहाँ पे कितना है? 1। तो हम क्या बोले थे? कम हाइड्रोजन के पास किसको देंगे? Br। तो इसके पास कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। और इसके बाद देखो CH2 था और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? CH3। तो ये हो गया, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग। देखो इसमें से एक पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ? किसके प्रेजेंस में हो रहा है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको UV लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें UV लाइट है, वो जगह सनलाइट लिखा रह सकता है। तो सनलाइट वाला कभी भी रिएक्शन देता है तो हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई होता है तो वो बेंजाइल कार्बन होता है। क्या होता है? बेंजाइल कार्बन। अब देखो बेंजाइल कार्बन, उसके बाद कौन होता है? एल्लाइल। उसके बाद आता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। फिर आता है एराइल और वेनाइल या वेनाइलिक। अब देखो इसमें से याद रखना है, जो बेंजाइल कार्बन है, बेंजाइल कार्बन किसको बोलेंगे? ये जो बेंजीन रिंग दिख रहा है उसके बगल वाला अगर कार्बन को बोला जाता है बेंजाइल कार्बन। याद रखना, बेंजीन के बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइल कार्बन। तो कहाँ से रिएक्शन होगा? ये बेंजाइल कार्बन, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है बेंजीन
और बेंजीन के साथ दिया हुआ NO2, उसके साथ क्या दिया हुआ CH और CH3। अब तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो हम 2 हाइड्रोजन को नहीं दिखा के एक उसके साथ और एक नीचे दिखा दे रहे हैं, देखो ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ Br है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पे Br2। तो Br2 को हम लोग नीचे दिखा दे रहे हैं Br और Br। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा Br, HBr निकल जाएगा, तो बनेगा क्या ये बेंजीन, बेंजीन के साथ NO2 तो रहेगा, उसका कुछ काम नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या आ गया CH और CH के साथ कौन आ गया Br, तो ये वाला Br को हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से क्या दिया हुआ है CH3 प्लस निकला क्या यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट निकला HBr, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HBr। तो ये पहला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं, कि वो सोडियम के साथ कभी भी रिएक्शन होगा तो ऊर्ज रिएक्शन होता है, ठीक है, WUREZ, ऊर्ज रिएक्शन। जब भी ऊर्ज रिएक्शन होगा तो देखो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसी कंपाउंड को हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे क्या CH3 CH CH3 CH3 CH और CH3, नीचे क्या है Cl है। ये कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स, किसके साथ कर रहा है Na के साथ, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखो इसी चीज को ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, ठीक है, पहले कौन है देखो यहाँ पे क्या है CH3, तो हम लोग पहले CH3 को लिख रहे हैं, ठीक है, उसके साथ देखो कौन है ये CH है, तो यहाँ पे CH, उसके बाद देखो ये जो CH3 है इसको हम ऊपर करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ये जो Cl है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे Cl लिख दे रहे हैं। कितना मॉलिक्यूल्स है 2 है, तो इसी को दोबारा लिख दे रहे हैं, देखो यही चीज को दोबारा लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं यहाँ से Cl, पहले कौन है, ठीक है, और बीच में सोडियम को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम में कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स प्लस, देखो कहाँ से लिखेंगे बोले ये Cl को पहले लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl, उसके साथ कौन है देखो ये CH है, तो CH होगा, उसके ऊपर में एक CH3 है, एक साइड में CH3 है, तो दोनों को लगाएंगे, एक ऊपर में दिया हुआ है और दूसरा साइड में दिया हुआ है। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, ये तो बचा कौन, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है CH3, उसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है CH, उसके ऊपर दिया हुआ CH3, उसके बाद देखो ये पूरा तो निकल गया, बचा कौन, यहाँ से लिखेंगे ये क्या है CH है, उसके ऊपर भी क्या है CH3, इधर भी क्या हो जाएगा CH3 प्लस कितना निकलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब इसका अगर नामकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,3, 2 है तो क्या आ जाएगा डाई मिथाइल, कितना कार्बन है टोटल 4 कार्बन वर्ड रूट है, तो ब्यूटेन, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। याद रखना इसको ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है और ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट बनेगा यहाँ से, हमेशा याद रखना अगर क्या दिया हुआ क्वेश्चन इसी में बना देना है। ये सेकंड था और थर्ड नंबर दिया हुआ है CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और यहाँ पे Br है, इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग AgCN के साथ। याद रखना AgCN के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, तो मतलब यहाँ से ये तो निकलेगा, बट ये जो कार्बन है ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा N के साथ, तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे हम लोग CH3, उसके बाद क्या दिया हुआ है CH2, उसके बाद हम लोग NC लिखेंगे, इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है, इसका नाम देखो कितना कार्बन है यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर मान लीजिए मेरे को साइनाइड बनाना है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना, अगर मेरे को साइनाइड बनाना है तो इसी को अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3 CH2, यहाँ पे Br दिया हुआ है, अगर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है साइनाइड, तो क्या बन जाएगा ये डायरेक्टली CH3 CH2 CN, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो ये जाएगा इथाइल साइनाइड। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला क्या है आइसोसाइनाइड, जब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग AgCN के साथ, और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना पेरोक्साइड था तो एंटी मार्कोनिक होगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है क्या इस रिएक्शन में, नहीं है, तो ये मार्कोनिकोव होगा, मार्कोनिकोव रूल। और जहाँ पे मार्कोनिकोव यूज होगा, याद रखना इसमें भी वही मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन देखेंगे, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मोर हाइड्रोजन जो है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे, और जिसके पास लेस हाइड्रोजन है तो वहाँ पे हेलोजन ग्रुप को भेजेंगे। जिसमें हेलोजन में कौन सा दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, तो आई का बात करेंगे, Br रहता तो Br को भेजते, Cl रहता तो Cl को भेजते। अब तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3 प्लस, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, HI के साथ। तो इसको हम लोग कार्बन के बेसिस पे दिखा रहे हैं, देखो जितना बॉन्ड दिख रहा है, जितना डॉट, सब में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, सब में कार्बन है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड कितना है यहाँ पे टोटल, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये 1 2 3, तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो मतलब कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन में देखो ये वाला जो कार्बन है, तो इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गया, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो मतलब इसके पास क्या है, ये जो दिया हुआ है इसके पास मोर हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, लेस हाइड्रोजन है। तो हम क्या बोले थे, मोर के पास किसको भेजना है, हाइड्रोजन को भेजना है, और लेस के पास किसको भेजना है, आई को भेजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा था सेम, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाता है, ठीक है, 2 बॉन्ड है, एक टूटेगा तो एक बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑलरेडी एक है, और यहाँ पे क्या है CH3। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन को दे देंगे, और यहाँ पे किसको दे देंगे, आई को, बस ये हो गया इसका रिएक्शन। याद रखना ये मार्कोनिकोव, जहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे तो वो मार्कोनिकोव होगा, एंटी मार्कोनिकोव में जस्ट का उल्टा होगा। उसके बाद देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखो पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव होगा, जहाँ HBr दिख जाए, HI दिख जाए, HCl दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, सेकंड नंबर, ये बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन के साथ क्या है, इस तरह से, और यहाँ पे बॉन्ड है। अब देखो इसमें भी कार्बन है, सब क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब देखो इसके पास टोटल बॉन्ड कितना हुआ, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, काउंट करो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है। तो सेम इसी रूल का यूज करेंगे जो दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर था वैसे रहेगा ये, क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे कितना, 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन है, देखो ये, और 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन दिखा सकते हैं हम लोग। अब देखो इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, तो इसको हम नीचे दिखा दे रहे हैं, और उसके साथ कौन है, ये Br आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। तो ये हो गया इसका। थर्ड वाला में क्या दिया हुआ, थर्ड वाला भी सेम है, देखो ये भी क्या है, HBr है, पेरोक्साइड है क्या, नहीं है, तो ये भी मार्कोनिकोव रूल यूज होगा। अब देखो इसके पास टोटल कितना हाइड्रोजन है, 1 है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसी में लिख दे रहे हैं, क्या है, CH3, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, उसके बाद कौन है, CH2, हम लोग CH2 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, CH है, तो यहाँ पे हम लोग CH, और कम हाइड्रोजन के बाद हम लोग किसको भेजेंगे, यहाँ पे Br है तो Br को भेजेंगे, I रहता तो I को भेजते, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा, और ज़्यादा हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था और 1 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई A एंड B इन दी फॉलोइंग। देखो ये दिया हुआ है, इससे हम लोग रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, Mg और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मान लो ये दिया हुआ है तो इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, जो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इससे साथ हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ये Br दिया हुआ है, रिएक्ट कराते हैं Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस ये कुछ नहीं, इसी को बनाओ और इसके साथ Mg और यहाँ पे Br, मतलब इसको बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे बस Mg को ऐड कर दो, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, H2O के साथ। जब इसको H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और हमेशा याद रखना जो Mg होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि Mg क्या है, मेटल है, और मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसके बगल वाला जो चीज़ है
ये जो कार्बन है इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। H2 जब ब्रेक होता है क्या बनता है, H प्लस और OH माइनस। कौन किसके पास जाएगा, देखो ये जो है ये माइनस प्लस के पास जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 4 कार्बन कैसे है, देखो जितना डॉट दिख रहा है 1 2 3 4, तो साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो Mg, उसके साथ Br तो ऑलरेडी है, तो Br और कौन आ गया यहाँ से, देखो ये OH आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग OH, बस ये प्रोडक्ट आ जाएगा।